झारखंड में सहारा इंडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। झारखंड के सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और चार्जशीट में सहारा के सुब्रतो राय की जो पत्नी है और दोनों बेटों को एक तरीके से आरोपी बनाया गया है। अब उन्हें विदेश से लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मतलब सहारा अब कुछ भी कर ले, बच नहीं सकता है निवेशकों को पैसा देने से, नहीं तो जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। कैसे झारखंड की सीआईडी धीरे धीरे जो है वो नकेल कस रही है पूरे सहारा ग्रुप पर। एक तरफ आपने देखा कि लखनऊ में, वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ईडी की कार्रवाई से उन्हें राहत नहीं दी, कहा कि ईडी की कार्रवाई सही है, वो चलती रहेगी। और दूसरी तरफ झारखंड के सीआईडी ने वो चार्जशीट अपना दाखिल किया है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। और पहले से भी आपको पता है कि जब से हेमंत सरकार पार्ट 2 बनी है, तब से सहारा के मुद्दे पर जो चुनाव में उन्होंने झारखंड के निवेशकों से प्रॉमिस किया था कि हम इसके लिए जो भी पॉसिबल कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे, स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे। सीआईडी को पूरा जिम्मा दिया गया है जांच के लिए। और जो झारखंड के अलग अलग जगहों पर एफआईआर था, फ्रॉड के मामले थे 420 के, वो सबको एकजुट करके 400 करोड़ के आसपास में अभी तक सहारा के ऊपर में झारखंड के अंदर केवल केस हुए हैं और उसकी जांच कर रही है, जिसमें सहारा के 2 अधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बारी जो सुप्रीमो हैं, टॉप पर बैठे हैं, उनकी पत्नी और बेटों की जो है तैयारी है, इसलिए कि बेटे पहले ही विदेश भाग गए हैं। क्या है पूरी खबर आपको हम बताते हैं, किस तरीके से झारखंड के जो सीआईडी है वो सहारा के ऊपर अपनी नकेल कस रही है। झारखंड में सहारा समूह की कंपनियों के जरिए 400 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े से जुड़े केस में सहारा प्रमुख के सुब्रतो राय के दोनों बेटे सीमांतो राय और सुशांतो राव की परेशानी जो है बढ़ गई है। झारखंड में सीआईडी के इस मामले में चार्जशीट दायर की है, जैसे हमने पहले बताया। चार्जशीट में सहारा प्रमुख के दोनों बेटों सीमांतो राय और सुशांतो राय, पत्नी स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव समेत कई बड़े अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है और फरार भी बताया गया है। सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक केस में सीमांतो और सुशांतो की प्रत्यार्पण, इसलिए कि वो विदेश में हैं, की तैयारी भी शुरू कर दी गई है कि किस तरीके से विदेश से उन्हें लेकर आया जाए। सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक केस में अब रेड कॉर्नर नोटिस की के लिए सीबीआई से पत्राचार किया गया है। मामला काफी आगे बढ़ गया। दोनों आरोपी अब मैसिडोनिया के नागरिकता ले चुके हैं। दोनों बेटे जो हैं वहां पर विदेश में आराम से वहां पर ये कर रहे हैं। एक तरफ निवेशक परेशान है, आपको पता ही है, और जो भी यहाँ पर सहारा की संपत्ति बेची जा रही है वो हवाला के जरिए विदेश में पैसा पहुंच जा रहा है। यही इनका ये है, केवल निवेशकों को भटकाने के लिए तरीके से बार बार गुमराह किया जा रहा है कि हम संपत्ति बेचकर पैसे दे रहे हैं। इसलिए जो झारखंड के निवेशक हैं वो झारखंड सरकार के साथ, सीआईडी के साथ मिलकर सहारा के खिलाफ वो अपना काम शुरू कर चुके हैं। दोनों देशों में फिलहाल कोई भी प्रत्यर्पण संधि भारत के साथ नहीं है। ऐसे में तमाम प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा रही है। विदेश में रह रहे आरोपियों के खिलाफ पूरा डोजियर तैयार कर सीबीआई को भेजा गया है। केस में सीआईडी की टीम ने लखनऊ में ओम प्रकाश श्रीवास्तव, देवेंद्र शिव कुमार श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी की है, जिसमें सफलता नहीं मिली है। जिसे किंग पिंग कहा जाता है, ओपी श्रीवास्तव के नाम से, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने आप को सहारा के जो बड़े पद से उसे उन्होंने अलग कर लिया है। लेकिन माना जा रहा है कि पूरे खेल के पीछे इन्हीं का है और इसके लिए सीआईडी लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए वो छापामारी कर रही है। उनको पता है कि जैसे ही हाथ में आ जाएंगे, गिरफ्तारी इनकी हो जाएगी, निवेशकों का पैसा मिलने का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। फर्जीवाड़े का मामला जो है 30 नवंबर 2024 को सीआईडी थाने में दर्ज हुआ था और केस में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय, उनकी पत्नी स्वप्ना राय, भाई जयव्रत राय, बेटे सुशांतो राय, सीमांतो राय, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, नीरज कुमार पाल, सुंदर झा और संजीव कुमार के अलावा सहारा से जुड़ी कई कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। अधिकारियों को विदेश में होने के कारण सहारा प्रमुख के परिजनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे हम पहले भी आपको बताएं। विदेश में रह रहे आरोपियों के खिलाफ डोजियर तैयार कर सीबीआई को भेजा जाएगा। और बता दें कि इस मामले में सहारा प्रमुख कंपनियां इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्यू शॉप, यूनिक प्रोजेक्ट रेंज, सहारा क्यू शॉप ईस्ट, ऐसे कई कंपनियां हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा, जिनके जरिए निवेशकों को बुर्बक बनाकर पैसा लिया गया है, उन्हें वापस नहीं लौटाया जा रहा है। एक तरफ
सुप्रीम कोर्ट में आप देख रहे हैं कि सहारा और अडानी के बीच में डील हो रही है और इसीलिए सहारा ग्रुप बार बार कह रहा है कि जो कुछ हो सुप्रीम कोर्ट के जरिए है। देश भर में जो इतने केस दर्ज हुए हैं, जो सीआईडी जांच कर रही है, जो ईडी जांच कर रही है अलग अलग थानों में, वो सब बंद कर दिया जाए, सब पर रोक लगा दिया जाए। इसलिए उनका डर है कि झारखंड के जो सीआईडी है, झारखंड की जो सरकार है, जो वादा की है अपने निवेशकों के साथ, तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसीलिए वो झारखंड सरकार और झारखंड की सीआईडी से सहारा पूरी तरह से डरी हुई है। इसलिए वो बार बार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही है कि भाई कार्रवाई बंद कर दीजिए, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी, उन्हें लग रहा है कि वो जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी चल रही है। तो इसी तरीके से बाकी भी अगर राज्य सरकारें काम करें तो हमें लगता है कि निवेशकों का पैसा मिलना आसान हो जाएगा। इसलिए कि निवेशकों का अब भरोसा केंद्र के जो नीति है, जो सियासी पोर्टल है, उस पर नहीं रहा है। आपकी क्या है इस खबर से जुड़ी, अपनी कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद।